मारूफ लिखारी और तजिया कार मुजीबुर रहमान शामी ने कहा है कि इस्लामाबाद में अफवाहें गर्म हैं कि बुशरा बीबी की जेल से रिहाई के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के नतीजे में रिहाई हासिल करने वाले हैं। उनके मुताबिक फौज और कप्तान दोनों ने ये नतीजा निकाल लिया कि अगर एक ही दरिया में रहना है तो मगर बच्चों को एक दूसरे से बैर नहीं डालना चाहिए। अपने ताज़ा सियासी तजिए में मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी रिहा होकर बरास्ता पेशावर लाहौर पहुंच चुकी हैं। इस बार उन पर कोई नया केस नहीं किया गया और यूं उन्हें सुकून का सांस नसीब हुआ। खान साहब की दोनों बहनें भी चंद रोज जेल की हवा खाने के बाद रिहा हो चुकी हैं। इन्हें अमली सियासत से कोई गर्ज नहीं, लेकिन भाई की मोहब्बत ने इन्हें भी सियासी बना दिया है। तहरीक इंसाफ के दीवाने कभी बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी की तरफ देखते हैं तो कभी अलीमा खान और इनकी हमशेर की तरफ। लतीफ खोसा का इसरार है कि इमरान अपनी तीसरी अहलिया को अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर दें, उनकी जबान से बोलें और उनके कानों से सुने। उनका ख्याल है कि इस तरह उनकी पार्टी को यकसुई नसीब हो जाएगी। ताहम मुजीबुर रहमान के मुताबिक सारी उम्र पीपल्स पार्टी की नज़र करने के बाद लोटा बन जाने वाले खोसा इमरान खान की गैर मशरूत बेअत कर चुके हैं। ताहम उनके अंदर से पीपल्स पार्टी नहीं निकल पा रही। वो बुशरा बीबी को मोहतरमा नुसरत भुट्टो बनाकर बिलाखिर तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी बनाना चाहते हैं ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। बुशरा बीबी और इमरान सिस्टर्स की पक्की रिहाई ने उनके मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं। इन्हें ये डील किसी ढील का नतीजा दिखाई दे रही है। अली अमीन गंडापुर की घन गरज इस तासुर को गहरा कर रही है। उनके तर्जुमान बैरिस्टर साहब भी ये दूर की कौड़ी ले आए हैं कि इमरान खान की फौज से डील तो नहीं हुई, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक एक तरफ फौज को तहरीक इंसाफ की सख्त जानी का एहसास हो गया है तो दूसरी जानिब कप्तान को भी फौज की ताकत का पता चल गया है। दोनों ने अब ये नतीजा निकाला है कि अगर इन्हें दरिया में रहना है तो एक दूसरे से बैर नहीं रख सकते। वैसे भी दरिया न्याम तो होता नहीं कि जिसमें दो तलवारें ना समा सकें। इसकी वसत में दो क्या कई मगरमच्छ बआसानी समा सकते हैं। शायद इसीलिए अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की रिहाई का क्रेडिट वसूल करने के साथ साथ ये इशारा भी दे रहे हैं कि अहलिया की रिहाई के बाद उनके शौहर भी जल्द जमान पार्क पहुंच जाएंगे, यानी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये मंजर अब उन लोगों के लिए सुहान रू बना हुआ है जो खान को ताहयात जेल में बंद देखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तानी सियासत को हमवार रखने की आरजू रखते हैं, इनके लिए ये खुशखबरी है। शामी के मुताबिक जमहूरियत का कमाल यह है कि इसमें किसी शख्स या जमात का रास्ता हमेशा के लिए मसदूद नहीं किया जा सकता। एक इलेक्शन हारने वाले दूसरे इलेक्शन में जीत कर आ सकते हैं और खोया हुआ वकार फिर हासिल कर सकते हैं। अगर इमरान खान अपने खिलाफ कौमी असम्बली से मंजूर होने वाली तहरीक अदम एतमाद को ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेते, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की तरह उनके सितारे भी बिगड़ कर संवर सकते थे। लेकिन उन्होंने असम्बली से इस्तीफा देकर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया, अपने इक़्तिदार के खात्मे को अमरीकी साजिश का नतीजा करार दिया और एहतिजाज करते करते इस हद तक चले गए कि जिस हद तक कोई जाता है तो वापस नहीं आ पाता। गुज़िश्ता 2 वर्ष में खान साहब और इनकी जमात को जो कुछ भुगतना पड़ा वो इससे महफूज रह सकते थे। ना अपना बाल भी का होता ना किसी दूसरे का। अब हवा का रुख बता रहा है कि खान साहब की मुश्किलात कम हो सकती हैं। उनके कई हल्का बगोश डोनाल्ड ट्रंप से तौक़ुआत लगाए बैठे हैं। वो अपने हरीफों को डरा रहे हैं कि ट्रंप जीते तो खान को जेल में रखना मुमकिन नहीं होगा। ताहम सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि इमरान खान का अपना मफाद इसमें है कि वो पाकिस्तानी कौम के साथ जुड़े रहें और इसी को ताकत का सरचश्मा समझें। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत के खात्मे के बाद से इमरान ने सबसे ज़्यादा सियासी कमाई अमेरिका पर अपने खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम आयद करके हासिल की है। लिहाजा अमेरिका की मदद से इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश इन्हें ज़ेब नहीं देती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।